हर कोई एक टक उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ को देखने लग जाता है और वो सब के सब साफ साफ देख पा रहे थे कि कैसे वो गोल्डन कॉइन उस वुल्फ की गर्दन पर चिपका हुआ था। डिस्ट्रॉयर वुल्फ समेत हर कोई एक बार फिर से उस डायरेक्शन की तरफ देखने लग जाता है जहां से वो गोल्डन कॉइन उड़ता हुआ आया था, और फिर अगले ही पल सबको वीर वहां पर अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड में खड़ा हुआ नजर आता है। सभी सुपर एलियंस वीर को देखकर दंग रह गए थे और अपेरेंटली किसी ने भी वीर को एक सुपर किंग स्पिरिट के तौर पर नहीं पहचाना था। तुम एक बार फिर से? ग्रेट, फिर तो पहले मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। गुस्से में अपनी आंखें लाल किए हुए डिस्ट्रॉयर वुल्फ कहता है। अगले ही पल डिस्ट्रॉयर वुल्फ की डेथली पावर तेजी से बढ़ती है और वो उड़ते हुए वीर की तरफ जाने लगती है। अपनी तरफ डिस्ट्रॉयर वुल्फ के वार को आता हुआ देखकर वीर कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि वो बस अपनी उंगलियां बजाता है। अगले ही पल अचानक से ही उस वुल्फ की गर्दन पर लगा हुआ गोल्ड कॉइन चमकना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रॉयर वुल्फ की बॉडी कुछ पलों के लिए पॉज हो जाती है। और रही बात दूसरे सुपर एलियंस की, तो वो सब के सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं जब वो लोग ये नोटिस करते हैं कि कैसे उनकी बॉडीज में से थोड़ी थोड़ी पावर बाहर निकल रही थी और उस गोल्डन कॉइन की तरफ बढ़ रही थी जो उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ की गर्दन पर चिपका हुआ था। वो सारे के सारे एलियंस अपनी अपनी पावर को अपने पास से जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हर कोशिश पूरी तरह से बेकार थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी पावर का वो हिस्सा अब उनका रह ही नहीं गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। यहां तक कि समारा ग्रोवर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। उनके पावर का एक हिस्सा भी सक होकर चला गया था। यहां तक कि अपनी स्ट्रेंथ के बाद भी वो उसे स्लो नहीं कर पा रही थीं। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थीं और चाहकर भी वो उस गोल्डन कॉइन के मास्टर की तरफ देखे बिना रह नहीं पाती हैं। और सच पूछो तो इस समय वहां पर मौजूद सारे के सारे एलियंस ही शॉक में वीर को ही देख रहे थे। एक रैंडम बंदा जिसके पास एक रैंडम गोल्डन कॉइन है, वो अपने कंट्रोल से उनकी पावर्स को चुराने में कामयाब हो गया था। और जब वो सब के सब डिस्ट्रॉयर वुल्फ की तरफ देखते हैं तो वो सभी सुपर एलियंस और भी ज्यादा हैरान और शॉक्ड रह जाते हैं। वो डिस्ट्रॉयर वुल्फ जिसने पहले उस लड़ाई को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था, वो अब पूरी तरह से ऐसे सप्रेस्ड हो रहा था जैसे कि मानो वो किसी माउंटेन के अंडर क्रश हो रहा हो। उसकी बॉडी लगातार शेक हो रही थी और फिर उसके बाद वो एलियन हवा के थ्रू होता हुआ नीचे गिरना शुरू हो जाता है और फिर बैम, एक तेज आवाज के साथ वो डिस्ट्रॉयर वुल्फ जमीन पर इतनी ज्यादा तेजी से गिरता है कि वहां जमीन पर एक गड्ढा फॉर्म हो जाता है। वीर का जीन कोर बहुत बड़े क्षेत्र से पावर को इकट्ठा नहीं कर सकता है और इसीलिए आमतौर पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, लेकिन इस समय वहां पर बहुत सारे सुपर एलियंस मौजूद थे और यही वजह थी कि वो सब के सब वीर के जीन कॉइन को यूजुअल से ज्यादा पावर दे सकते हैं। और यही वजह थी कि वो गोल्डन कॉइन इस समय पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। वीर के एक्साइटमेंट का तो इस समय ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके कॉइन जीन कोर ने उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया था। यहां तक कि वो उन सभी सुपर एलियंस की पावर को भी एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया था। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात थी, क्योंकि कॉइन जीन कोर केवल एक सिल्वर जीन कोर ही था और वो अभी तक गोल्डन जीन कोर की लेवल तक नहीं पहुंचा था। उसके मुकाबले वहां पर मौजूद सभी एलियंस के पास कम से कम एक जेमस्टोन जीन कोर तो मौजूद होगा ही, और बहुत से लोगों के पास तो सुपर जीन कोर्स तक मौजूद होंगे, पर उसके बावजूद कोई भी उसके कॉइन जीन कोर की एब्जॉर्बिंग पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाया था। इस तरफ वो डिस्ट्रॉयर वुल्फ स्ट्रगल करता है और स्पेस फॉल्ट के थ्रू मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बॉडी इस समय कांप रही थी और वो चाहकर भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ का सिर और ज्यादा से ज्यादा नीचे होता जा रहा था और अब ऑलमोस्ट जमीन को छूने लग गया था।
वो लगातार हाउल करता जा रहा था, लेकिन उसका सिर बस और ज्यादा से ज्यादा नीचे ही जाता जा रहा था। और फिर बूम! उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ की गुस्सैल हाउलिंग के बीच में उसका सिर फाइनली जमीन पर गिर जाता है। चाहे वो कितनी ही तेजी से हाउल क्यों ना करे, लेकिन वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वहां पर मौजूद सभी सुपर एलीट्स इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि वो सब के सब शॉक के मारे फ्रीज हो गए थे। एक्चुअली वो सब के सब इस समय भयभीत हो गए थे। वहां पर मौजूद हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि डिस्ट्रॉयर वुल्फ एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद वो एक छोटा सा कॉइन उस एलियन के सिर को नीचे जमीन पर लाने में कामयाब हो गया था और उसके सिर को जमीन पर से उठने से रोक रहा था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखने के बाद वीर की मिस्टीरियसनेस उन सभी के दिलों में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अभी वो सब के सब अपने शौक से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी सब देखते हैं कि वीर अपने होंठों पर एक स्टोन पाइप लगा लेता है और फिर अगले ही पल वो उस पाइप से वुल्फ की तरफ ब्लो करता है। वो पाइप लाल रंग से फ्लैश होता है और फिर देखते ही देखते वो लाइट सीधा उस वुल्फ के सिर पर जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सुपर एलियन डिस्ट्रॉयर वुल्फ मारा गया। आपको डिस्ट्रॉयर वुल्फ की डेविल सोल हासिल हुई है, उसका जीन कोर हासिल नहीं किया जा सकता है। इस डिस्ट्रॉयर वुल्फ का फ्लैश खाया नहीं जा सकता है, लेकिन आप इसका लाइव जीन एसेंस हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए उसका लाइव जीन एसेंस कंज्यूम करें। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। आफ्टर ऑल वो एक और पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सुपर डेविल सोल को हासिल करने में कामयाब हो गया था। दूसरी तरफ उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ के सिर के टुकड़े होते हुए देखकर बाकी के सभी सुपर एलीट्स बहुत ही ज्यादा दंग नजर आने लगते हैं। वो सब के सब पलटकर वीर की तरफ देखने लगते हैं, जो कि इस समय उस बॉडी की तरफ बढ़ रहा था जो इस समय फेड हो रही थी। उन सभी के माथों से ठंडा पसीना छूटना शुरू हो जाता है, लेकिन उन सभी को इग्नोर करता हुआ वीर उस लाइव जीन एसेंस को उठाता है जो उस वुल्फ की लाश ने पीछे छोड़ा था और फिर पलटकर उन सभी सुपर एलिट्स को देखता है जो कि इस समय खौफ में अपनी अपनी आंखें खोले वीर की तरफ देख रहे थे। उसके बाद फिर वीर वहां से गायब हो जाता है। फाइनली जब वीर हवा में ही कहीं गायब हो जाता है तब वो सभी सुपर एलीट्स राहत की सांस लेते हैं। जो खतरनाक प्रेशर वो सब के सब अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे थे वो फाइनली अब खत्म होना शुरू हो गया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वीर पावरफुल है। उन लोगों को बस लगा था कि वीर पावरफुल है। आफ्टर ऑल डिस्ट्रॉयर वुल्फ को जान से मारना एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और कोई भी उसे होना इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जो प्रेशर वो लोग महसूस कर रहे थे उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कौन था वो? क्या वो किसी प्रजाति का अल्फा था? मैंने आज से पहले तो कभी भी उसके बारे में नहीं सुना है, पर वो देखने में एक स्पिरिट के जैसा नजर आ रहा था। देखो, पर्सनली पूछो तो मुझे तो वो एक एलियन के जैसा नजर आ रहा था। नहीं, वो एक स्पिरिट था। कुछ भी बकवास, वो एक एलियन था। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने उस स्टोन पाइप को देखा जिसका इस्तेमाल उसने डिस्ट्रॉयर वुल्फ को जान से मारने के लिए किया था? वो देखने में ड्रिंक ब्लड एम्परर के ब्लो ब्लड जीन कोर के जैसा नजर आ रहा था। हाँ, सही कहा, वो देखने में वैसा ही नजर आ रहा था। अरे वो बस केवल देखने में उसके जैसा नजर नहीं आ रहा था, वो बिना किसी शक के ड्रिंक ब्लड एम्परर का ब्लो ब्लड जीन कोर ही है। मैंने एक बार ड्रिंक ब्लड एम्परर को उसे इस्तेमाल करते हुए देखा था। मुझे तो लगा था कि एक बार सील होने के बाद एम्परर क्लास के एलीट्स उसे खोल नहीं सकते हैं, तो फिर वो उसे एक्टिवेट करने में किस तरह से कामयाब हो पाया है? उस जीन कोर को ओपन करने की पावर ऐसी नहीं है जिसका हम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस तरह का पावरफुल बीइंग यहां पर आकर
कब सेटल हो गया? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें ही इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं है? गॉडेस उस पॉइंट की तरफ देखती है जहां पर वीर गायब होता हुआ नजर आया था और उसकी खूबसूरत आंखें अजीब सी नजर आने लगती हैं। नेब्यूला भी उस डायरेक्शन की तरफ देखती है। हालांकि ये बात और थी कि वो भी ये बता पाने में नाकाम रहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वीर ही था। और रही बात समारा ग्रोवर की, तो उनकी बस कंफ्यूजन में आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। वो पावर जो जबरदस्ती उनसे ले ली गई थी वो अब उनके पास वापस लौट आई थी और इसकी वजह से वो सरप्राइज्ड नजर आने लगी थी। कैसी अजीब पावर थी, कौन है वो? समारा ग्रोवर भी ये नहीं बता पा रही थी कि वो वीर ही है। ये जो कोई भी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं वो कौन सी प्रजाति का है, मुझे उससे जरूर ही पूछना चाहिए। हाइड्रॉन भी अपनी आंखों में एडमिरेशन के साथ उस डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहता है जहां पर वीर खड़ा हुआ था। जैसे जैसे वहां पर भीड़ खत्म होना शुरू होती है, उन सभी की बातें वीर के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं। वीर की सुपर किंग स्पिरिट की इमेज अब पूरे के पूरे सकार ग्रह पर चर्चा का विषय बन गई थी और वो सब के सब अब वाकई में ये जानना चाहते थे कि वो आखिर है कौन। कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है जब तक कि वॉर्मीर ग्रह से ह्यूमंस नहीं आए थे जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि उन लोगों ने पहले उसे देखा है। जाहिर सी बात है कि वो सब के सब वीर के उस फॉर्म को पहचानते थे। वो डॉलर है, हमारा ह्यूमन डॉलर। डॉलर बहुत ही स्ट्रांग है। इतने सारे सुपर एलियंस और किंग स्पिरिट्स उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ को जान से मारने में नाकाम रहे थे और डॉलर ने एक ही झटके में उसे जान से मार डाला है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। डॉलर जहां भी जाता है वहां पर अपनी छाप छोड़ ही जाता है। हमारा डॉलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डॉलर भगवान के जैसा है। हाँ, फाइनली डॉलर यहां पर आ ही गया। एलियंस और स्पिरिट्स किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिसने उस डिस्ट्रॉयर वुल्फ को जान से मारा है वो एक्चुअल में एक ह्यूमन है। उन्हें लगता था कि ये डॉलर एक ह्यूमन होगा, लेकिन फिर अजीब बात यह भी थी कि बस ह्यूमंस ही उसे पहचान पाए थे और कोई भी नहीं। चाहे जो भी केस रहा हो, पर डॉलर का नाम इस समय पूरे के पूरे सकार ग्रह पर मशहूर हो गया था। हर एक फैक्शन उसी के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन किसी को भी डॉलर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसकी आइडेंटिटी और लोकेशन दोनों ही अनजान थे। पर उस समय अगर उस सकार ग्रह में कोई सबसे ज्यादा उदास और हताश बीइंग होगा तो वो बिना किसी शक के गोस्ट आई ही होगा। आफ्टर ऑल उसने कभी सपने में भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वीर ब्लू ब्लड को अनसील करने में कामयाब हो जाएगा। ब्लू ब्लड की डिस्ट्रॉयर वुल्फ जैसे एलियंस को जान से मारने की काबिलियत को देखकर गोस्ट आई इस समय जैसे मानो खून के आंसू रो रहा था। इस तरफ वीर बैटल ग्राउंड से चला जाता है और ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर कोई भी उसे देख न सके ताकि वो अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड को डीएक्टिवेट कर सके। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और एक बार फिर से रोलिंग ड्रैगन लेक के पास जाकर उसके अंदर मौजूद अंडर वाटर गुफा में चला जाता है। दरअसल वीर ये देखना चाहता था कि सीक्रेट एग वाली मरी हुई लड़की अभी भी वहां पर मौजूद है या नहीं। अगर वहां पर उसकी बॉडी बची होगी तो उसका वेस्ट होना पूरी तरह से बेकार होगा। आफ्टर ऑल वो लड़की मर चुकी थी और उसका फ्लैश केवल वेसल ही था। ऐसे में किसी और एलियन की मौत से फायदा लेना एक अच्छा काम ही होगा। हालांकि वीर खुद उसके फ्लैश को नहीं खा सकता है, लेकिन उसके पास कुछ एलियंस थे जो उस लड़की के फ्लैश को खाकर स्ट्रांग बन सकते हैं। और फिर अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर उस अंडर वाटर गुफा में एंटर कर जाता है। हालांकि ये बात और थी कि गुफा के अंदर देखने के बाद वीर सरप्राइज्ड हो जाता है कि उस लड़की की बॉडी एक्चुअल में वहां से जा चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या वो डिस्ट्रॉयर वुल्फ के जैसी ही थी जिसके फ्लैश को खाया नहीं जा सकता है? क्या इसीलिए मरने के बाद वो यहां से गायब हो गई है?
आमतौर पर अगर सुपर एलियंस का फ्लैश खाया नहीं जा सकता है तो फिर वो केवल गायब हो जाता है। पर जहां तक वीर को याद था और जहां तक उसने देखा था, मरने के बाद उस लड़की का फ्लैश गायब नहीं हुआ था और इस बात ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। वीर अपने आसपास थोड़ा देखता है और यहां तक के अपने हथियारों तक का इस्तेमाल करता है ब्लैक पॉन्ड के अंदर घुमाकर देखने के लिए, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। इन सब के बाद वीर फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर अंडर वाटर गुफा से बाहर निकलकर समारा ग्रोवर से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लड फीट बीस्ट इस समय माउंटेन्स के अक्रॉस सफर कर रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो एक सुपर एलियन था, लेकिन डिस्ट्रॉयर वुल्फ के मरने से उसे किसी भी तरह से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ था। वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अभी वो चल ही रहा था कि तभी उसे एक छोटा एलियन नजर आता है जो अपने विंग्स फड़फड़ा रहा था। ब्लड फीट बीस्ट इस समय गुस्सा होने के साथ साथ भूखा भी था और यही वजह थी कि वो भागता हुआ उस एलियन की तरफ जाता है और फिर उसे खाने की कोशिश करने लगता है। पर इससे पहले कि वो ब्लड फीट बीस्ट उस एलियन पर झपट्टा मार पाता, उस एलियन की छोटी बॉडी एक काले रंग का बो उठाती है। अगले ही पल हवा में स्ट्रिंग के टंग की आवाज गूंजती है, जिसके बाद हवा में एक काले रंग का एरो नजर आने लगता है जो उस एलियन के सिर से टकराकर उसमें एक होल कर देता है और फिर पैंग, पलक झपकते ही ब्लड फीट बीस्ट का सिर और बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वो वहीं उसी जगह पर ही मर जाता है। और रही बात उस छोटे एलियन की, तो वो पलट कर देखता भी नहीं है। वो बस अपने विंग्स फड़फड़ाता है और वो उस क्षेत्र से चला जाता है। अगर वीर अभी इस समय वहां पर होता तो वो जरूर ही उस एलियन को पहचान चुका होता, क्योंकि वो छोटी एलियन और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि सीक्रेट एग में से निकली थी। दूसरी तरफ शेल्टर में वीर को फाइनली समय मिल गया था डिस्ट्रॉयर वुल्फ की डेविल सोल को एग्जामिन करने का। पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सुपर डेविल सोल डिस्ट्रॉयर वुल्फ चार्म टाइप। वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द नजर आते हैं और वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे नहीं पता था कि चार्म डेविल सोल क्या होती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह की डेविल सोल के बारे में नहीं सुना था। वीर उसके बाद डिस्ट्रॉयर वुल्फ की डेविल सोल को बुलाता है ये एग्जामिन करने के लिए कि एक चार्म डेविल सोल एक्चुअल में क्या कर सकती है। वीर के बुलाते ही डिस्ट्रॉयर वुल्फ की डेविल सोल फिर उसके सी ऑफ सोल में से निकलकर बाहर आ जाती है और एक चार्म बन जाती है जो करीब वीर की ही हथेली के साइज का था। उस चार्म का रंग सुर्ख काले रंग का था और उसमें विंग्स के साथ एक वुल्फ की इमेज बनी हुई थी। कुल मिलाकर वो देखने में खुद डिस्ट्रॉयर वुल्फ के जैसा नजर आ रहा था जब वो इवॉल्व हो गया था। वीर कई बार उस चार्म को देखता है और उसे उसके आसपास एक डेथली ऑरा और रेसिड्यूअल स्पेस पावर्स गुथी हुई नजर आती हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक चीज थी और वीर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो डेविल सोल किस तरह से काम करती है। वीर फिर अगले कुछ दिन उस डेविल सोल की रिसर्च में बिताता है और फाइनली जब उसे उस डेविल सोल का पर्पस पता चलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चार्म टाइप डेविल सोल्स स्पेशल होती हैं और उनके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज और पोलर नाइट के द्वारा ही मिलती थी। वीर ने पोलर नाइट के फोरम में पढ़ा था कि एक इंसान को ऐसे ही चार्म टाइप की डेविल सोल हासिल हुई थी। उस इंसान का कहना था कि उसे पता चल गया था कि इस तरह की डेविल सोल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और जो पोस्ट उसने बनाई थी वो बेसिकली बस उसने शो ऑफ करने के लिए ही बनाई थी, पर कम से कम वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी कि वीर को पता चल सके कि उस चार्म टाइप की डेविल सोल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चार्म डेविल सोल मरे हुए एलियंस को जिंदा कर सकती है, लेकिन वापस से जिंदा हुए एलियंस सिर्फ और सिर्फ उस चार्म की ही बात मानेंगे, न कि उस इंसान की जो उस चार्म को ऑपरेट कर रहा है। जब उस चार्म को किसी के ऊपर रखा जाएगा तब
जिस एलियन को बुलाया जाता है वो उस इंसान को फिर मरते दम तक फॉलो करेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट जिंदा है या फिर मुर्दा है, लेकिन इस्तेमाल हो जाने के बाद वो चार्म बर्बाद हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्म डेविल सोल केवल एक ही बार इस्तेमाल करने वाला आइटम है, पर कम से कम वो एक स्ट्रॉन्ग आइटम था। डिस्ट्रॉयर वुल्फ एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन था, यहां तक कि अगर वीर एक ऐसे टारगेट को चूज करता है जिसके पास प्रोटेक्शन के लिए एक सुपर एलियन है, तब भी इस चार्म की मदद से वो आसानी से जान से मार दिया जाएगा। लेकिन उस आइटम की केवल एक ही कमी थी, उसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह थी कि वीर तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जब तक कि एक प्रॉपर जिंदगी और मौत के बीच का मोमेंट नहीं आ जाता है। जिस इंसान के बारे में उसने पढ़ा था उसने जरूर ही इस चार्म टाइप डेविल सोल का पर्पस जानने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी ग्रह में इस चीज को लेकर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। हालांकि ये बात और थी कि ज्यादातर लोगों को इस पोस्ट पर भरोसा ही नहीं था और ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, क्योंकि अब वीर के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए वो वापस जीन कोर स्टोरेज के पास चला जाता है। उसे लड़ने के लिए बहुत से इनविटेशंस मिले थे और एक रिपीटेड चुनौती गोस्ट आई से थी। इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो एक बार फिर से मुझे चुनौती दे। क्या फाइनली इसे अपनी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया है? वीर गोस्ट आई की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोचते हुए कि इस बार गोस्ट आई उससे क्या चाहता है। ब्लू ब्लड जीन कोर को अनसील करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। कम से कम अब तो तुम्हें यह पता चल ही गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जैसे ही वीर बैटल ग्राउंड में आता है, गोस्ट आई चिल्लाना शुरू कर देता है। किस चीज के लिए कांग्रेचुलेशंस? मैंने उसे बेच दिया था क्योंकि मैं भी उसे अनसील नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे कांग्रेचुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर कहता है। और वीर की बात सुनकर गोस्ट आई शॉक्ड रह जाता है। तुम मजाक कर रहे हो? बिना किसी शक के तुम ही डॉलर हो। वीर की बात से शॉक्ड गोस्ट आई कहता है, अगर मैं डॉलर होता तो मैं तुमसे बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, मैं बस तुम्हें जान से मार डालता। वीर अपना इरिटेटेड सा फेस बनाता है और फिर कुछ पलों का पॉज लेता है। अब तुम जो कहना चाहते हो वो कहो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। अपनी बात को जारी रखते हुए वीर कहता है। और वीर की बात सुनकर गोस्ट आई वीर को कुछ पलों के लिए देखता रहता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वीर उससे सच कह रहा था या फिर झूठ। हालांकि ये बात और थी कि गोस्ट आई के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक ही बात को कहकर वीर को तंग करता रहे, और इसीलिए वो तुरंत ही टॉपिक को बदल देता है। वो बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपकी फर्स्ट रैंक को खरीदना चाहता हूं। आप अपनी कीमत बताओ और अगर मैं आपकी डिमांड को पूरा कर सकूंगा तो जरूर ही करूंगा। अपनी आवाज में पोलाइटनेस वापस लाकर गोस्ट आई वीर से कहता है, ठीक है, एक सुपर जीन कोर। वीर गोस्ट आई से कहता है, बॉस, मेरे पास केवल एक ही सिल्वर जीन कोर है, ऐसे में मैं एक सुपर जीन कोर कहां से लेकर आऊंगा? मैंने आपको मेरा एम्परर जीन कोर दिया ही है ना? वो मेरा इकलौता जीन कोर था। गोस्ट आई अपने चेहरे पर अपनी मजबूरी को दिखा रहा था, लेकिन मन ही मन उसके अंदर कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। तुम बहुत ही ज्यादा ईविल हो। तुम लीडर बोर्ड के लिए एक सुपर जीन कोर को ट्रेड करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी इतनी आसानी से मिल जाती है? वीर को देखते हुए वो गोस्ट आई मन ही मन सोचता है, किसे पता, जो बेकार चीज तुमने मुझे दी है वो एक एम्परर जीन कोर ही है। मैंने तो उसे उसी कबाड़ के ही जैसा बेच दिया था जो मुझे वो लग रहा था। मुझे तो अब ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे ये बताया ही नहीं कि वो एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, और अब देखो, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से इतनी कीमती चीज निकल गई है। अपनी आवाज में गुस्से के साथ वीर गोस्ट आई से कहता है,
और वीर की गुस्से में लाल आंखें देखकर गोस्टाय की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो वीर से किसी भी तरह की बहस करे। यूं दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। चन्ना वे तुझ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। चन्ना वे तुझ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। भूल गया जग सारा, तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना